मरहबा शान ईद जी सर वो बस अब जो आप बीती है वही माशाल्लाह खुशामदेद। खैर मकदम है आपका। माहिर अली हमारे साथ हैं और सलमान। शामिर हमारे साथ। माहिर भाई आपने वो नजराने की बात की जी कि समा में ऐसा होता है कि जो है जब कैफ होता है तो आदमी सब कुछ जो है दे देता है, नज़र कर देता है जिसके नाम पर, सरकार के नाम पर नाज शरीफ पढ़ रहे हैं या अपने मुर्शिद के नाम पर, जो है वो सब कुछ देने के बाद वो यार तो कुछ भी नहीं बचा। घड़ी है, अंगूठी, हाथ तो ये कि आप यकीन करिए फ़कीरी मामला थे, वो कपड़े तक जो है जो वो भी दे देते हैं। वो बाद में जो बड़ी महंगी अंगूठी उन्होंने जो वो भी दे दी। तो बाद में जब कैब से बाहर आए, मेरे बेटा वो अंगूठी जो है मेरे मुर्शिद की निशानी थी, वो आप इसका जो है हदिया ले लें, वो दे दें। मतलब वो हदिया जो है वो देकर वो वापस ले सकते हैं। मैं समा में ऐसा होता है, अच्छा बताइए। उसको पैसे नहीं दे सकते, उस हदिया उसको देना ही पड़ेगा लाजमी। ऐसे कैसे ले जाएगा अंगूठी? हाँ। वो एक साहब ने वाली के दरमियान जो है ना उनके वालिद बड़े सखी थे ना, तो कवाली के दौरान उन्होंने जो है ना अपनी रोलेक्स उतार के दे दी कवाल को। ऐसा ही रोलेक्स ऐसे उतार के दे दी। तो उनके जो साहिबजादे थे उन्होंने देख लिया, वो घर पहुंच गए उनके। उन्होंने कहा भाई रोलेक्स वापस कर। उन्होंने कहा वो था तो तोहफे में भी तरीका तो मतलब मैं वो करूंगा ना, तो आपके तस्वुर में नहीं है। सलमान जैसे बूफे लगे हुए हैं ना, जी जी अब पता नहीं हकीकत में है क्या। नहीं है अगर ये सीरिया या इथोपिया नहीं है, पाकिस्तान तो वो अभी मौजूद है। ऐसे ही वो एक आदमी ना रोटी खा रहा था। जी उसने आने से पहले सामने से एक मेहमान आ रहा था, तो रोटी तो उसने छुपा ली, शहद ना छुपा सका। सही। तो कल्लुफन तसन्नुन कहता है कि जनाब आप शहद खाना पसंद करेंगे। कहता है आप इतने प्यार से कह रहे हैं क्यों नहीं खाएंगे। 1 चम्मच 2 चम्मच, जब 3-4 चम्मच ले लिए तो कहने लगा भाईजान शहद दिल को जलाता है। कहता हाँ मेरे नहीं तेरे दिल को जलाता है जिसका खत्म हो रहा इस है। वक्त तेरा दिल जल रहा है क्योंकि तेरा शहद खत्म हो रहा है। चीज़ आप कुछ शामिल करें ना, कुछ शहद शामिल करें, थोड़ा सा शहद ही खिला दें। जैसे वो एक बंदा खाना खा रहा था ना, तो वो कहने लगा कि भाईजान क्या खा रहे हैं। वो गुस्से में कहता है जहर खा रहा हूँ। तो बाजू ऊपर करके कहता है तेरे बाद जिंदा रह के हमने क्या करना है। सही बात है भी खिला। क्या बात है साहब। वैसे ये जो आपके हाथ में जो तस्बीह है ना, ये कोई खास चीज़ है मुझे लगता है। एक बात आप नोट करें, इन्होंने अल्लाह ताला खास फरमाए। आमीन आमीन जी। एक बात नोट किया आपने कि इन्होंने जितने किस्से सुनाए ना, सबका ताल्लुक खाने पीने से, घूम फिर के खाने पीने से। यार बात पता लगा है इनको भूख लग रही है बहुत। आई इसीलिए जाहिर है अब जब शाम के आज ईद का दिन, बूफे पे आया और किस लिए। ईद का दिन है, और सो के उठे हैं, इम्यून सिस्टम बूस्ट हो गया है, वो है कुछ नहीं अंदर। ईद के दिन ये बड़ा अजीब व गरीब होता है कि ज़ाहिर है कि हम थके हुए होते हैं, फिर सुबह ईद की नमाज़ पढ़ानी, अच्छा फिर मस्जिद के नमाजी भी ज़्यादा होते हैं, सबसे गले मिलना। तो मैं बस ये कहता हूँ यार गले सब मिल रहे होते हैं और उस वक्त हालत ऐसी हो रही होती है कि बस बंदा सीधा जाए वालिदैन से मिले और सो जाए, लेकिन वो सोना नसीब नहीं होता। तो गले मिलना घंटा सवा घंटा हर कुछ टाइम के बाद लोग जी 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 हाँ, परेशानी तो तो वो बड़ी मतलब हमारी दिली कैफियत कुछ और होती हैं और लोगों की कैफियत कुछ और होती और है। जो उठ के आप हक्का बक्का होते हैं कि वो मेरी नमाज निकाल दी, तो हर ईद जाना था। हर ईद पे जो आपका सिस्टम होता है, आदत पड़ी हुई होती है। उस वक्त कैफियत हजरत पता क्या होती है जो आप फरमा रहे हैं। एक आदमी ने कहा कि हजरत साहब मुरीदीन बड़ा तंग करें, कुंडी ना लगा दूं। हजरत साहब थके होते हैं मुफ्ती साहब की तरह, क्योंकि वाकई इनका जो स्केड्यूल बहुत बहुत ज़्यादा। टफ होता है बिल्कुल। कहा जी बिल्कुल कुंडी लगा दो। कुंडी लगाने लगा, कहता है अंदर से नहीं बाहर से जाके लगाओ, तुम भी बाहर जाओ। सही बात, क्या बात है क्या लेकिन लोगों की मोहब्बत होती है तो बंदा फिर बर्दाश्त यार सब। अब आप तो अल्लाह ने आपको बर्दाश्त करने के लिए मबूस फरमाया, आप बर्दाश्त ही करते रहे बस। एक बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा जी कि मजाक तो अपनी जगह पर है, लेकिन ये इज़्ज़तें भी उनको नसीब होती हैं जिनको आसमानों से अल्लाह ने इज़्ज़तें क्या दी। बात क्या हाँ सही बात। वरना बहुत से ऐसे बदनसीब हैं कि ना उनके कब्रों पर कोई जाने वाला है, ना उनकी ज़िंदगी में कोई उनसे मिलने वाला है। अगर मिले भी तो लोग कहते हैं कब जान छूटे इससे दूर हो जाएं। और जिस अकीदत से आप हजरात के हाथ चूमते हैं, गले लगाते हैं, आपसे प्यार करते हैं, तो ये इल्म दीन का और सरवर किश्वर रिसालत के दरवाजे की भीख है जो आपको और हमें नसीब हुई है। बेशक बेशक। और सच बात तो ये कि ईद ये याद दिलाती है कि तुम में कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारी निस्बत ऐसी है जिसकी वजह से लोग तुम्हारे दरवाजे पर आकर तुम्हें सलाम कर रहे हैं। अरे अल्लाह सुभान अल्लाह। सच बात यही है ना, बहुत अच्छी बात। जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था। तुमने खरीद कर मुझे अनमोल सच कर बात दिया। ये। और कितने, मैं एक बात अर्ज करता चलूँ कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने फिल्मी गाने गाए, बहुत खुल के बात कर रहा हूँ, जी
मेहदी हसन साहब के आखिरी वक्त के अंदर जब मेरी मुलाकात हुई, बिल्कुल आखिरी अयाम थे, तो बोल नहीं पा रहे थे और व्हील चेयर पर थे, तो मैंने खान साहब से कहा, मैंने कहा खान साहब ऐसा लगता है गाने तो आपने बहुत गाए, लेकिन जो नाते और हम पढ़ी हैं आपने वो दौर, उनकी आंखों से आंसू शुरू हुए। वह बस वही मेरी जिंदगी थी। एक पल वही है आपका जो बहुत जिए है ना आप की आवाज़, ये सेहत, ये ज़िंदगी जितनी भी है जो उसके नाम से गुजर जाए वो कब्रें जिंदा रहती हैं, जो आज अपनी ज़िंदगी को उनके नाम मौसूम कर। बहुत अच्छी बात। शामिर, शामिर आप जी शादी वाला जो उन्होंने वाक्य कहा उस पे गालिब का शेर याद आ गया। गालिब ने कहा था ना, मैंने कहा कि बज़्म नाज चाहिए गैर से तही, सुन के सितम ज़रीफ ने मुझको उठा दिया कि यूं। कि यूं, वाह वाह वाह। इशारा मैंने इधर किया। आप सुनिए, आप सुनिए, बस में नाज जी। जो आपने ईद का पहले दिन का कहा ना कि अचानक आँख खुलती है कि तरावी रह गई, प्रोग्राम रह गया, ये हर साल होता है। अच्छा पक्का ही है, हाँ, घर वाले बच्चे हंस रहे होते हैं, ड्यूल डन है। मैं हैरान परेशान बैठा हुआ होता हूँ। हाँ, अच्छा आप रमज़ान में भी कभी कभी, क्योंकि इतना आपके ऊपर लोड होता है, एक दो दफ़ा मैंने इनको कहा, मैंने कहा हजरत एक्सक्यूज़ मी हजरत, आई एम हियर, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू सर। तो ये क्या, हाँ 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 ठीक है, वो मतलब इतना जाहिर है लोड होता है, सर पे सवार होती हैं चीज़ें। मैं अभी एक बात जो डॉक्टर साहब ने बात की ना, जी मौला अली का फरमान मुझे याद आ गया, जीना किस्मत अल जब्बार अल्लाह ना इल्मु वलिल दिल जो हाल मालूम। हम उस जब्बार की तकसीम पे राजी हैं जिसने हमें इल्म की दौलत से नवाजा, मालदारों को माल से नवाजा, हमें इल्म की निस्बत से नवाजा। सही बात है। और जो इन्होंने बात फरमाई, क्या नाम लिया अभी आपने जिनका, मेहदी हसन साहब मेहदी हसन साहब, यकीन करें जुनैद जमशेद मरहूम एक तरफ गानों की निस्बत से जाना जाता था, जाते जाते नात की निस्बत से दुनिया से गया। क्या बात। मैं कराची एक दिन के लिए भी आऊँ ना तो मेरी कोशिश होती है कि मैं फातिहा खाने के लिए ज़रूर जाऊँ। आपको अजीब बात बताऊँ, मैं जब भी जुनैद भाई की कब्र पे गया हूँ रहमतुल्लाह अलैह, जुनैद जमशेद की कब्र पे कोई ना कोई, हत्ता के दूसरी क्लास के बच्चे, 5वीं क्लास के बच्चे वहाँ खड़े फातिहा खानी पड़ रहे हैं। इतना बड़ा जनरेशन गैप, फिर भी देखें अल्लाह जिसे इज्जत दे। अली हैदर चौहान, आप भी, हम बात करते करते शामिर अली हैदर चौहान से ज़रा थोड़ी सी मैं बात कर लूँ और फिर हम आपको ताम की तरफ लेके चलते हैं। माँ हज़र अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने इतने वाक़ये सुनाए। हाँ, इतने वाक़यात के बाद बनता है। शामिर लेकिन एक बात है जी, क्या तो इन्होंने दूसरों के सुनाए, अपने नहीं सुनाए। अपने नहीं, ये कहते हैं ना किसको ढेर होशियार, ढेर होशियार है यार। अपना वाक्य अभी अल्लाह के बंदे कुछ बता दो। नहीं अपना कहाँ से सुनाएंगे, हजरत है ही नहीं। 5 साल के इसरार के बाद एक दोस्त खाना खाने के लिए आ गया, मैंने कहा पाए खिलाता हूँ आपको। अल्हम्दुलिल्लाह 3 घंटे बैठ के वापस चला गया। फिर ये बाजी अपने ये हुई ना बात, क्योंकि आपका खुद माशाल्लाह जो शिकम है वो कमर से लगा हुआ है। आप क्या खुद भी आप बोले भाई ये फाका करो मेरी तरफ। की रात तगारे खुदा। हाँ, शामिर से जरा जी। शामिर जी, आप कोई ऐसा गेम वगैरह जो शौक से खेलते हो, क्रिकेट वगैरह, सुर में छक्का लगाते हो? इनके मतलब का सवाल कर दिया। आज मैं गाने में छक्का मारता था। अरे भाई क्या बात है, बॉलिंग भी करते हैं आप? जी बॉलिंग करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जब बैटिंग की, तो आप तो गाते गाते इन स्विंग कर देते होंगे, बॉल इधर से उधर चली गई। ये भी रियाजत तो फिर 24 घंटे रहता है ना, ऐसा ही बात क्रिकेट में भी भाई। और आपको आप तो ब्रेक मिल गया वहाँ भाई, कुछ ना कुछ गुनगुला लिया आपने। शामिर तो जब गोद में थे ना, जब गोद में थे मैंने इनको तब भी गाते हुए देखा। बिल्कुल तो माशाल्लाह इब्तिदाई अच्छी हुई है। ये ताहिर भाई की असल में मेहनत, सलमान भाई, मेहनत ताहिर भाई की। आप 135 साल के हैं, माशाल्लाह। मेरी 35 थोड़ी ज्यादा है। मुझे अभी याद है, मैं तकरीबन 7 से 8 साल का होऊंगा जब मैं फर्स्ट टाइम जो है QTV पर आता, तो सलमान भाई बैठे थे। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको जिंदगी दे, सेहत दे, आप लोगों को सब। वहाँ मैं फर्स्ट टाइम माइक में गया था और आपने जो है बड़ी तारीफ बिल्कुल करी थी। बिल्कुल पजीराई। के बराबर में बैठा था माइक के बिल्कुल हमारे बराबर। मोहब्बत करने और वाले। हर साल ही आप माशाल्लाह 11 बरस हो गए आप लोग मेरे साथ हैं। नमा भाई अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो साथ होते थे, आप होते को थे। भी शामिल करना चाहिए जो हाँ, जो अब नहीं रहे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। अली हैदर चौहान, आपके पास तो सुना है आइटम भरे पड़े हैं, सुना है ऐसा मैंने, देखिए ऐसा मैंने सुना है, ज़बान खल्क है, नक्कारा है खुदा। आप बता दीजिए कोई सिलसिला, कोई हैदराबाद में क्या हुआ था? एक जो हाल महफिल ताल में, हुआ था एक दफ़ा, वो भी है। नहीं वो बताएं जी। एक महफिल में एक हमारे नात खान भाई थे, वो चले गए और पीर साहब बैठे हुए मसनद नशीन है। अब वो अपने मुरीदों पे चिल्ला रहे हैं, ओए इस तरह कर, इस तरह कर, इस तरह। अच्छा ये स्टाइल वो अब नात खान क्या, वो बेचारे इस तरह होकर बैठ गए महफिल में। सही। अब पीर साहब ने पता उनके यहाँ चमाट, ओए तमीज़ नहीं, तुम फिरौन वाले स्टाइल में बैठे हो। पता क्या बोला पीर साहब, फिरौन को शुगर थी? बोला नहीं। बोला मुझे है। क्या बात है, ये अच्छी बात की है यार। बहुत अच्छी। सर आ जाए, अपने अपने माइक संभालें। हाँ हजर क्या याद करेंगे हजरत,
फी सबीलिल्लाह लंगर है आपके लिए। किचन कॉरपोरेशन वालों का शुक्रिया। सलमान भाई आप इस तरह कह रहे हैं कि आपकी तरफ से? नहीं, किचन कॉरपोरेशन वालों की तरफ से, लेकिन नुमाइंदगी तो मुझे ही करनी है ना किबला। आप हजरात की मेज़बानी, आप तशरीफ लाए, आप लोग माशाअल्लाह। ये देखें, का लफ्ज़ कहा ना। नहीं, किचन कॉरपोरेशन ने फी सबीलिल्लाह लंगर किया। सरकार ये आपके लिए आई है। मौलाना इमरान बशीर साहब रहमतुल्लाह अलैह, राज कद आलिम माशाअल्लाह, मौलाना भाई के इमरान कपड़े बशीर, मुझे देखिए ये बचाने। आपके लिए गालिबन मटन है। नहीं, अच्छा है, पका हुआ है। ये पका हुआ है, शानदार। ये आपके लिए चिकन वाइट मलाई बोटी बनाई है, वो आपके लिए चिकन का बेहतरीन पुलाव है, वो आपके लिए गुलाब जामुन है। ये जैसे आप कह रहे हैं ना, मुझे इससे एक बात याद आ गई क्या कि वो क्या? एक भाइयों पकड़े पकड़े एक ऑफिसर था, खराब हो गए थे। एक ऑफिसर था, जी, तो वो आया ना, तो बाप बेटे को कहता है जाओ देसी मुर्ग लेके आओ, ठीक है, और इनके पेशे खिदमत करते हैं। निकालते रहे साहब। देसी मुर्ग लेके आया ना, तो बात सुनो, घर में क्या बना हुआ है? हाँ, आप लीजिए। सब्जी बनी, कहता वो ले आओ, ये देसी मुर्ग मेरे हैंड ओवर करो, क्योंकि ये बननी मेरे नाम पे है और खानी बाद में आप लोगों ने है। मुझे तो मैं सब्जी खाऊंगा और वो मैं घर लेके जाऊंगा। घर ले जाके। यार बहुत ही समझदार थे वो, मेरा ख्याल है। आप जिस तरीके से कह रहे हैं ये भी आपके लिए, ये भी आपके लिए, तो ये महसूस हो रहा है मुझे कुछ ऐसा, महसूस कर रहा हूँ मैं खुद को। कहाँ है? बिल्कुल बताइए। सलमान भाई शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें भाई। खान साहब छोटे का गोश्त खाएंगे, ये जुमला याद है ना आपको? जी बिल्कुल जरूरी है। खान साहब छोटे का गोश्त खाएंगे, मगर तला हुआ ग्रिल्ड नहीं। मैं तो जो मर्जी खिला दें आप गोश्त, मैं तो नहीं, आपको बहुत ज्यादा हो जाएगा थोड़ा सा आपके। छोटा खाएंगे और बड़ा खाएंगे। हाँ, वाह वाह वाह, बिस्मिल्लाह। यार ज्यादा हो जाएगा माहिर भाई, ज्यादा हो एक ही है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। नहीं, आज रोजा नहीं है। जाएगा। आपने ज्यादा मेहनत पड़ी है भाई। अरे वाह, माशाल्लाह। अरे माशाल्लाह, आलम इस्लाम लिविंग लेजेंड। ओ हो किबला जारी है, ईद शो तशरीफ लाइए। क्या बात है, आइए आपके लिए बूफे लगाएं। सैयद फसीउद्दीन सोहरवर्दी, फसाहत का सफ़र और मुसाफिर जानिब मंजिल गामजन। माशाल्लाह। जब भी ये कलाम पढ़ते हैं ना माइक दें शाजी के लिए। सलमान भाई, जब भी ये कलाम पढ़ते हैं, मैं तो पंचतन का गुलाम हूँ। आए हम शाहजी को कहते हैं आप पंचतन के गुलाम, हम आपके गुलाम। आए, वाह वाह वाह, वाह वाह, क्या माशाल्लाह बात। माशाल्लाह। जी किबला, कैसा है आपके? लंगर तो वैसे ही सादात का ही चल रहा है। प्लेट लाइए शाह साहब के लिए। अल्लाह अकबर। आइए हुजूर, ये लीजिए बाद में पैक होकर मिल जाएगा। प्लीज़। ये मलाई बोटी किचन कॉरपोरेशन वालों की तरफ से आपके लिए। जैसे आप खूबसूरत हैं, वैसे ही मलाई बोटी खूबसूरत हो रही है माशाल्लाह। ये लीजिए हैंड माइक। चेहरों पे है नूर उजाला। बीफ है, डन हो गया। आप ये लेंगे थोड़ा सा रोटी के साथ? जी, चावल के ऊपर। अच्छा माहिर भाई, आपने अभी तक सालन नहीं लिया जी? बात मुझे लानी की प्लेट में है मेरे साथ। किचन कॉरपोरेशन वालों का शुक्रिया कि जिन्होंने हमारे ईद की इस बज़्म में ईद को सजाया अपने बुफेट्स के साथ, दस्तरखान के साथ। क्या सब चम्मच लीजिए। वैसे तो आपके पास चमचे बेशुमार, लेकिन फिल वक्त हमारे पास यही एक आधा दस्तियाब है आपके लिए। भी किसी भी चीज़ को कहते हैं। जी बिल्कुल, ये कफ गीर। क्या बात है भाई, ये हमारे लिए इस बूफे से एक वो होता ना कि सामने वो रखे हुए हों ख्वाने नेमत, उसकी खुशी इतनी नहीं हो सकती जितनी शाह साहब के आने की खुशी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। शाह साहब क्या फरमाइए, ईद का दिन है, अपने चाहने लाखों चाहने वालों को मुबारक। सबको ईद मुबारक। क्या बात है माशाल्लाह, सबको ईद मुबारक। भाई आपकी ईद से बढ़ के कुछ नहीं हो सकती कि आज सैयद फसीउद्दीन सोहरवर्दी शाह साहब यहाँ मौजूद है माशाल्लाह। अरे शाह साहब की तो क्या बात है, ये लिविंग लेजेंड ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान के परचम को सरबुलंद किया, दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाया माशाल्लाह। लिटरेरी तहरीरी मैदान में आप अपना एक माशाल्लाह बहुत बड़ा मकाम रखते हैं। लेकिन पढ़त का तो क्या ही कहना, सबसे ज़्यादा जिस सना खां के पढ़त की तकलीद हुई है वो सैयद फसीउद्दीन सोहरवर्दी शाह साहब है ग्लोबली। जी कमाल है माशाल्लाह। क्या बात है, बिल्कुल पढ़ लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, और दिल से दुआ निकली, अल्लाह पाक इसमें और बरकत अता फरमाए। सलामत रहें, बाकरामत रहे। शाह साहब की तरफ से मैं चाहता हूँ वाइंड अप जो है ना प्रोग्राम का आज के ईद शो का, वो शाह साहब देंगे। शाह साहब जो है ना अपनी तरफ से वाइंड अप देंगे, मैं अपनी तरफ से वाइंड अप दे दूंगा। किचन कॉरपोरेशन वालों का भी शुक्रिया अदा करना है शाह साहब। किचन कॉरपोरेशन वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ईद की इस पुरमसरत तकरीब का जिसका आपने इनेकाद किया, सबको ईद मुबारक। और मैं सिर्फ एक शेर पढ़ूंगा। हाल है सुभान मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन
खुशी के मौके पर ज़ाहिर है कि गम की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन दुनिया भर में, इराक़ में, शाम में, यमन में, कश्मीर में, गज़ा फ़लस्तीन में, फिर ईरान में, जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, हमारे भाई, हमारे बुज़ुर्ग, हमारी माएँ बहनें, बच्चे जो जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी गैब से मदद फरमाए और हम सबको एक उम्मत बनने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। किचन कॉरपोरेशन वालों का और सूफिया प्रीमियम ड्रिंकिंग वाटर वालों का बहुत शुक्रिया। हमारा ईद का दस्तरखान बज़्म ईद पे आपने सजाया और सब मेहमानों के लिए माँ हज़र का इंतज़ाम किया। पूरा महीना रमज़ान मुबारक में इफ्तार का दस्तरखान भी सजाना आपके हिस्से में आया। ये सआदत आपको अता हुई। दे आर सर्विंग एक्सेलेंस, बहुत अच्छा उम्दा ख्वान होता है। इनकी केटरिंग सर्विसेज लीजिए, याद करेंगे इंशाल्लाह। किचन कॉरपोरेशन, ईद मुबारक, पाकिस्तान जिंदाबाद। शान ईद मरहबा, 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 शान ईद मरहबा,